सबसे पहले आप सभी को यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की स्वागत करता हूं आज की हमारी इस वीडियो के अंदर। मेरे दोस्त, आज का वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है, इसको आप लोग शुरू से लास्ट तक देखिएगा ज़रूर। मेरे दोस्त, आज का टॉपिक है पावरफुल वचन। जी बिल्कुल, ऐसे तो पूरा हमारा बाइबल ही पावरफुल है, लेकिन इसी के अंदर से हम एक वचन को निकालने वाले हैं जो कि आपके और हमारे और सभी लोगों के लिए एक बहुत लाभदायक वचन है। मेरे दोस्त, जिस प्रकार लोग किसी चीज़ को याद रखने के लिए अपने जीवन में टैटू बनवाते हैं, नाम लिखवाते हैं, उसी तरह से आज का वचन को आपको क्या करना है, अपने हृदय रूपी पटिया में, अपने जीवन में उसको छाप लेना है, क्योंकि ये वचन आपके जीवन में बहुत काम आने वाला है। आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपके प्रार्थना वाली जीवन में, आपका मसीही जीवन में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो चलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का वचन में आप सभी का स्वागत करते हैं। उस वचन को हम लोग निकालते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 24 का 35। जी बिल्कुल, मत्ती रचित सुसमाचार 24 का 35। यहाँ पे ऐसा लिखा है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु तेरी बातें कभी ना टलेगी। हालेलुया, यही है पावरफुल वचन। मेरे दोस्त, मैं आपको सच कहता हूँ, आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ, यदि आप किसी के लिए दुआ करते हैं तो प्रार्थना के द्वारा आप किसी को चंगा कर सकते हैं। मेरे दोस्त, प्रार्थना से बढ़कर है विश्वास, और विश्वास से बढ़कर है प्रभु का वचन। मेरे दोस्त, मैं आपको साफ कहता हूँ, यदि आपने प्रभु के वचन पर विश्वास किया है और प्रभु के वचन के द्वारा शैतान को भगाया है, डांटा है, बीमारी को कहा निकल यीशु मसीह के नाम से, मैं सच कहता हूं वो व्यक्ति उसी घड़ी चंगा हो जाएगा। मेरे दोस्त, मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि कोई व्यक्ति शैतान से परेशान है, यदि किसी के जीवन में शैतानिक अटैक है, डेमोनिक अटैक है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जब तक आपके जीवन में वचन नहीं रहेगा, मैं आपको साफ साफ कहता हूं, आप कभी भी शैतान को निकाल नहीं पाओगे। मेरे दोस्त, इसका रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूं। क्योंकि शैतान जो है ना, वो आपको और हमको नहीं पहचानता है, वो वचन को पहचानता है। और वचन क्या है? वचन परमेश्वर है। इस चीज़ों को आप नोट कर लीजिए, वचन परमेश्वर है और शैतान सिर्फ परमेश्वर से डरता है, यीशु मसीह से डरता है। इसलिए मेरे दोस्त, जब तक आपके जीवन में वचन नहीं रहेगा, आप किसी भी बीमारी को डांट कर भगा नहीं सकते हैं, किसी भी पहाड़ को उखड़ कर जाने की आज्ञा दे नहीं सकते। आप बोलोगे जरूर, लेकिन वो पहाड़ जस्ट का तस बना रहेगा। मेरे दोस्त, यीशु मसीह ने कहा, यदि राई के दाने इतना भी विश्वास हो, यीशु मसीह ने विश्वास को छोटा बनाया, क्योंकि उससे बढ़कर है वचन। मेरे दोस्त, यदि आपका विश्वास वचन में है और वचन के द्वारा जब आप प्रार्थना करोगे, तो मैं सच कहता हूं, आप पहाड़ों जैसी मुसीबतों को यूं यीशु के नाम में आप जाने का आज्ञा दोगे और वो मान लेगा। यहाँ पे क्या लिखा है? आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी ये बातें कभी ना टलेगी। हालेलुया। यीशु का जितना भी मुख से निकला बातें, परमेश्वर का जितना भी मुख से निकला बातें, वो कभी ना टलेगी। इसलिए मेरे दोस्त, जब आप किसी के लिए प्रार्थना करते हो ना, तो विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए और वचन के साथ प्रार्थना कीजिए, और ये वचन को जरूर कहिएगा, प्रभु ये दुनिया बदल सकता है, प्रभु लोग बदल सकते हैं, ये आकाश पृथ्वी सब कुछ तहस नहस हो सकता है, लेकिन तेरा वचन बिना पूरा हुए कभी नहीं टलेगा, ये होकर ही रहेगा। वचन साफ कहता है, बिना पूरा हुए कोई भी वचन नहीं टल सकता है। आकाश टल जाएगा, पृथ्वी टल जाएगा, दुनिया टल जाएगा, लेकिन वचन कभी टलने वाला नहीं है। इसलिए मेरे दोस्त, आपको विश्वास करना है वचन पर। आज का वचन क्या है? आकाश और पृथ्वी टल सकता है, लेकिन परमेश्वर का कहा हुआ बातें, उसका मुख से निकला हुआ बातें कभी नहीं टल सकता है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। जब यीशु मसीह उपवास में थे तो शैतान आया उसकी परीक्षा लेने के लिए, तो शैतान ने क्या जवाब दिया? मतलब उसको परीक्षा लेने के लिए क्या कहा कि वचन में ऐसा लिखा है। मतलब शैतान भी वचन को जानता है। यदि आप वचन को नहीं जानोगे तो आप शैतान से हार जाओगे। इसीलिए आपको वचन
पता होना बहुत ही ज़रूरी है। भले ही आप कम वचन जाने, लेकिन आपके जीवन में वचन होना चाहिए और प्रतिदिन कुछ ना कुछ वचन आपके अंदर होना चाहिए। प्रतिदिन डेली की बाइबल स्टडी में आपके जीवन में कुछ ना कुछ वचन आपको पता होना चाहिए, सीखना चाहिए। आपको वचन के ऊपर मेहनत करना है मेरे दोस्त। जैसा जैसा आपके अंदर वचन जाएगा आप मजबूत होते चले जाओगे और शैतान को यूँ डांटोगे, भगाओगे और वो निकल जाएगा। क्योंकि शैतान जो है ना वो आपको नहीं जानता है, लेकिन परमेश्वर का वचन को जानता है। जब शैतान ने यीशु से कहा कि लिखा है ऐसा करके शैतान ने कहा, तो यीशु मसीह ने भी जवाब दिया ये भी लिखा है। इसलिए मेरे दोस्त, जब शैतान को वचन पता है तो आपको भी वचन पता होना चाहिए। क्योंकि जब शैतान आपको वचन से भटकाने की कोशिश करेगा, वचन से आपको गिराने की कोशिश करेगा, आप भी उस वक्त वचन से कहोगे कि वचन में ऐसा लिखा है। मेरे दोस्त, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आपको वचन याद रहेगा, वचन आपके हृदय रूपी पटिया में छपा हुआ रहेगा ना, तो आपको कोई भरमा नहीं सकता है। यीशु मसीह ने कहा सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। मेरे दोस्त, ये संसार है और मसीही जगत के अंदर बहुत से झूठे मसीह हैं और बहुत से झूठे भविष्यवक्ता हैं। मेरे दोस्त, पहचानने का एक ही तरीका है, आपको वचन पता होना चाहिए और वचन के साथ आपका जीवन भी चलना चाहिए। मेरे दोस्त, जैसा वचन लिखा है वैसा ही आपको अपने जीवन को भी चलाना पड़ेगा। पता चल रहा है वचन पे लिखा है दारू मत पियो और आप जाके दारू पी रहे हो, तो परमेश्वर आपके साथ कभी नहीं रहेगा। क्योंकि यीशु कहता है जैसा मैं हूँ वैसा तुम बनो। परमेश्वर का वचन कहता है जैसा मैं पवित्र हूँ वैसा तुम पवित्र बनो। सचमुच में हमें पवित्र और शुद्ध बनने की आवश्यकता है। मेरे दोस्त, आज का टॉपिक यही है, पावरफुल वचन। इस वचन को आप नोट कर लीजिए, आप याद कर लीजिए, क्योंकि आपका प्रार्थना वाली लाइफ में यह काम आने वाला है। सचमुच में मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत काम आने वाला है। मेरे दोस्त, मैंने भी इसी तरह से प्रार्थना किया और वो पता है आपको, 5 मिनट के अंदर वो दर्द चला गया, वो दुख चला गया। 5 मिनट के अंदर। ये परमेश्वर की महिमा हो। सचमुच में खुदा, मैं वचन से जब प्रार्थना करता हूँ ना, तो खुदा मेरी प्रार्थना को सुनता है। हम पता है प्रार्थना किए दूसरे के लिए, वचन को याद कर करके हम बोले प्रभु तू कहता है एक दूसरे के लिए प्रार्थना किया करो। फिर याकूब में ऐसा लिखा है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, विश्वासी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है, ऐसा लिखा है। और हम वैसा बोल बोल कर प्रार्थना किए, आप विश्वास नहीं कीजिएगा, वो उसी वक्त चंगा हो गए जिसके लिए मैं प्रार्थना किया। और ये गवाही वाली वीडियो जल्द ही आने वाला है कि परमेश्वर ने कैसे चंगाई को किया। मेरे दोस्त, मैं आपको भी कहना चाहता हूँ, आप किसी के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं या फिर अपने आप के लिए प्रार्थना करते हैं, तो ये वचन को आप याद कर लीजिए और ख़ास करके जो लिखा है, वचन पे जो लिखा गया है उसको आप याद कर लीजिए, ताकि आपके प्रार्थना वाले जीवन में, आपके मसीह वाले जीवन में बहुत काम आने वाली है। इसीलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा वचन याद होने चाहिए और वचन के अनुसार आपका जीवन भी होना चाहिए। मेरे दोस्त, उम्मीद करता हूँ आज का ये छोटा सा वीडियो, छोटा सा संदेश आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आपको सचमुच में इस वचन के द्वारा प्रभु आशीष दिया है तो आप आमीन टाइप कर सकते हैं। और आपके कमेंट बहुत लोग पढ़ते हैं, इतना कमेंट आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक समय था जब मैं शुरू वीडियो को बना रहा था तो बहुत नेगेटिव कमेंट आता था, लेकिन सारे नेगेटिव कमेंट को परमेश्वर ने दूर किया है। अब मुझे कभी भी नेगेटिव कमेंट देखने को नहीं मिलता है। हाँ, सही कहा गया है, जब तुम मसीह में बढ़ते हो तो लोग तुम्हारे विरोध करते हैं, लेकिन परमेश्वर सारे विरोधियों को हटा देता है। क्योंकि हमारा लड़ाई करने वाला, मतलब हमारे जगह पे जो लड़ाई करता है ना, हम खुद नहीं करते हैं, हमारी ओर से मेरा परमेश्वर लड़ता है। चाहे कितना बड़ा भी विरोधी क्यों ना हो, चाहे कितना बड़ा भी शैतान क्यों ना हो, मेरा सामना करने वाला मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। मतलब मेरे तरफ से लड़ने वाला मेरा परमेश्वर है। हर एक पहाड़ों को, हर एक उस उठती हुई तूफानों को यीशु मसीह शांत कर देता है। हालेलुया। चलिए आज का संदेश को यहीं तक रखते हैं, आज का वीडियो को यहीं तक रखते हैं और इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को बहुत आयत से आशीष दे। आमीन।